नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देश के जो पेंशनर्स है तो उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक पोर्टल चला के रखा है जिसमें आप आपका जो पेंशन संबंधित जो शिकायत है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे पेंशनर्स की समस्याएं होती है कि उनकी जो पेंशन है वो टाइम पे क्रेडिट नहीं हो रही है, और अगर क्रेडिट हो रही है तो वो पुरानी पेंशन ही क्रेडिट हो रही है। उनकी बढ़ोतरी के आदेश आ चुके हैं, फिर भी उनकी पेंशन जो है वो बढ़ोतरी नहीं हुई है और उनकी जो पुरानी पेंशन अमाउंट थी वही अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं पेंशनर्स की होती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक पोर्टल चलाया जा रहा है जिसके ऊपर आप आपकी जो पेंशन संबंधी शिकायत है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों, आपकी जो समस्या का समाधान है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि अगर आपकी पेंशन संबंधी कोई शिकायत है तो आपको किस तरह से इस पोर्टल पे फाइल करना है इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं लगाते और ये जो प्रोसीजर है इसको जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेंशनर्स के लिए पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें आप आपका जो पेंशन संबंधी शिकायत है वो आप किस तरह से यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, अभी मैं आपको इस बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो उसमें से होम, लॉज योर ग्रीवेंस, सेंड रिमाइंडर, क्लैरिफिकेशन, उसके बाद व्यू योर ग्रीवेंस स्टेटस, तो ये सारे ऑप्शन तो यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको आपकी पेंशन संबंधित जो शिकायत है वो कहाँ पे एंटर करनी है तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है लॉज योर ग्रीवेंस का ऑप्शन। तो लेफ्ट साइड में ये जो टैब है तो वहां पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, लॉज योर ग्रीवेंस। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें आपको आपका जो पेंशन से संबंधित शिकायत है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका ग्रीवियंस फाइल करने के लिए कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको लॉज योर ग्रीवियंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें आपका आपकी पेंशन से संबंधित जो भी शिकायत है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो चलिए अभी मैं वन बाय वन आपको यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आप खुद भी पेंशनर्स है तो आप खुद भी अपना जो ग्रीवेंस है वो यहाँ पर फाइल करवा सकते हैं, या फिर पेंशनर्स के बिहाफ में यहाँ पर कोई भी अपना जो ग्रीवेंस है वो फाइल करवा सकता है। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से हम हमारा जो पेंशन से संबंधित शिकायत है वो यहाँ पर हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें से आपको आपका जो डिपार्टमेंट है वो चूज कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते थे, जिस भी डिपार्टमेंट से आपको पेंशन मिलता है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लूंगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें जो मिलने वाली पेंशन है वो ईपीएस की तरफ से मिलती है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करवा लेना है। वैसे आपका जो भी ऑप्शन है आपको पता है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम करते थे, लास्ट आपने जहाँ पे काम किया है तो उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी है जैसे मेल, फीमेल या फिर अदर्स, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपका कंप्लेंट और आपका जो पीपीओ होल्डर है वो सेम है तो आपको यस क्लिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। मतलब यह है कि अगर आप खुद पेंशनर है तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप पेंशनर्स के बिहाफ में अगर आपका ग्रीवेंस फाइल कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जो भी आपका ऑप्शन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नो पे सिलेक्ट करते हैं मतलब जो पेंशन होल्डर है उसका नाम आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपका पिन कोड जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो एंटर कर देना है। उसके बाद पीपीओ नंबर जो है वो पेंशनर्स का, तो वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो टाइप ऑफ रिटायरमेंट, नेचर ऑफ पर्सन है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जो भी सुपरस्टिट्यूशन, वॉलंटरी या फिर फैमिली पेंशन है, एनपीएस है, तो अदर है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो रिटायरमेंट का ईयर है वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हैव यू अप्रोच यूर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विथ दिस ग्रीवियंस, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन है आपका वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कोई अगर पिछले कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई रेफरेंस नंबर है तो वो देना है। उसके बाद यहाँ पर कोई रेफरेंस डेट है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पेंशन से संबंधित जो भी शिकायत है तो वो आपको यहाँ पर टाइप करके एंटर करवा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अगला ऑप्शन दिखाई देगा, डू यू वांट टू अपलोड एनी पीडीएफ और अटैचमेंट, तो यहाँ पर अगर आपकी पेंशन से संबंधित कोई अटैचमेंट आपको अपलोड करवानी है तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो चूज फाइल का ऑप्शन है तो उस पे क्लिक करके आपको ब्राउज का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा और आपकी जो भी अटैचमेंट है तो वो आपको यहाँ पर अटैच करने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस तरह से आप जो है वो आपका ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको एंटर करवा देना है जैसा का तैसा, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका जो ग्रीवियंस है तो उसका आपको एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उस नंबर को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उस नंबर से आप जो है वो आपने आपका जो ग्रीवियंस यहाँ पर फाइल किया है वो व्यू यूर ग्रीवियंस स्टेटस का ऑप्शन जो है वो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है वो एंटर कर देना है और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपने जो ग्रीवियंस फाइल किया था आपकी पेंशन के संबंध में तो उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों काफी सारी समस्याओं का समाधान इस पोर्टल से हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस पोर्टल का इस्तेमाल आपकी पेंशन से संबंधित शिकायत सुलझाने के लिए नहीं किया है तो आप जो है वो आपकी पेंशन से संबंधित जो भी शिकायत है वो यहाँ से आप जो है वो मार्क करवा सकते हैं और आपकी पेंशन संबंधित जो भी शिकायत है तो वो यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अभी मेरे पास ऐसी कोई ऑनलाइन केस नहीं थी जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर करवा के आपको दिखा सकूं। यहाँ पर अगर मुझे कोई ऐसी केस देता है तो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल फिल करके दिखाऊंगा और आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोग्रेस हुई है तो वो भी आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो बस दोस्तों यहाँ पर इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो पेंशनर्स के संदर्भ में जो एक पोर्टल चलाया जा रहा है तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके इसके बारे में बाकी पेंशनर्स को भी पता चल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।